तो एक्सेलरेशन हम समझ चुके थे, अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे हमने मोशन के टाइप देखे थे, वेलोसिटी का टाइप देखा था, और सेम है। ये तुम चैप्टर एक बार पढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा यार ये तो सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है, सेम ही है सब में। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब ये भी मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, तो तुम कहोगे सर स्पीड का टाइम के साथ बढ़ना ही एक्सेलरेशन है। ठीक है, स्पीड का टाइम के साथ बढ़ते रहना ही एक्सेलरेशन है। अगर हम कांस्टेंट इस वेलोसिटी से अपनी कार को चला रहे हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो हो गया। अगर तुमने एक ही जगह पे अपनी वेलोसिटी को रोक दिया और उसी से तुम चले जा रहे हो, यानी कि ना अपनी स्पीड तुम वेलोसिटी को ज्यादा कर रहे हो ना ही कम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। यानी एक्सेलरेशन के होने के लिए वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है। अगर चेंज में हम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो कैसा है, एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर हम घटा रहे हैं, जिस वेलोसिटी से चल रहे थे टाइम के साथ साथ वो कम हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, रिटार्डेशन है, क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड तो बढ़ती रहने को ही हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो देखो ध्यान से समझो, इधर मैं तुमको ये चीज समझा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि शुरू में तुम्हारी कोई स्पीड रही थी, मान लेते हैं ये ले लेते हैं 20 थी तुम्हारी स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर। तुमने 5 सेकंड में इसको तुम ले गए 25 तक। ठीक है, अगली 5 सेकंड में, यानी कि शुरू से लेके अब तक 10 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, शुरू से लेके अब तक 10 सेकंड, तो अगली 5 सेकंड में जो तुम्हारी अब वेलोसिटी है वो 30 पे पहुंच गई। फिर अगली 5 सेकंड में, यानी टोटल कितना हो गया शुरू से लेके अब तक, 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में तुम 20 से कहाँ पे आ गए, 35। फिर अगली 5 सेकंड, यानी कि शुरू से अब तक 20 सेकंड्स हो चुके हैं जब से हम देख रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 40। तो हुआ क्या है, तुम जरा यहाँ पे ध्यान दो। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 5 सेकंड के इंटरवल हमने ले लिया टाइम का, तो उसमें जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखो पहली बात इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज कैसे हो रही है, इक्वल अमाउंट में, 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस तरीके से तुम्हारा चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, दो चीज हमें ध्यान रखनी है, वेलोसिटी में चेंज कैसा है। तो वेलोसिटी में एक चेंज है यहाँ पे, पॉजिटिव चेंज है, यानी कि वेलोसिटी घट नहीं रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरा चेंज हम देखेंगे, यानी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में, 5 5 सेकंड के इंटरवल में 5 किलोमीटर पर आवर की ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हुआ, इधर भी और इधर भी, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में इक्वली हमारी क्या इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी। तो अगर इस तरीके का एक्सेलरेशन है, ये बताओ एक्सेलरेशन है कि नहीं है सर, स्पीड तो बढ़ रही है, तो भाई एक्सेलरेशन है। अब स्पीड बढ़ कैसे रही है, इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, तो अगर ऐसा एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेते हैं। अब बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी को हम बोलेंगे कि उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इफ, जब इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। देखो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इसलिए आ गया है क्योंकि हमें पता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन नहीं लिख रहे, देखो लिखने लिखने का फर्क है, अगर हम स्ट्रेट लाइन नहीं लिख रहे, यानी अगर सर्कुलर मोशन है, तो हमारी वेलोसिटी वैसे भी चेंज हो रही है, समझ रहे हो, हमारी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तुमने कांस्टेंट पे रखा हुआ लेकिन तुम उसको चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे इसलिए वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, क्या, इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ताकि वेलोसिटी अभी हम चेंज ना करें, शुरुआत में जो थी अभी वही लेके चल रहे हैं, और धीरे धीरे पर्टिकुलर अमाउंट से इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो हम लिख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा, कोई बॉडी अगर क्या करें, स्ट्रेट लाइन में चल रही हो एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होनी तो जरूरी है, तभी तो एक्सेलरेशन होगा। कैसे इंक्रीज हो, बाय इक्वल अमाउंट से और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो 5 किलोमीटर तुम देख रहे हो, तुमने कहा कि भाई ये बढ़ तो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, और मैं ये मान के चलूं 5 5 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रही है, और तुमने क्या करा, टाइम अलग ले लिया। तुमने कहा देखो शुरू के 5 किलोमीटर 5 सेकंड में बढ़ी, फिर तुमने क्या किया, अगले 5 किलोमीटर जो है वो 7 सेकंड में बढ़ गई। तो तुमने जो टाइम इंटरवल है वो अभी इक्वल नहीं रहा,
यानी कि जो अमाउंट से इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी वो भी फिर इक्वल नहीं रहा होगा। तो दोनों ही चीज इक्वल होनी चाहिए, टाइम इंटरवल भी और जिस अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ अ कार, जब कार की वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, द कार इज सेट टू बी एक्सेलरेटिंग, तो हम क्या बोलेंगे, कार क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो कार की वेलोसिटी बढ़ा तो रहे हैं हम, लेकिन कैसे बढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्म रेट से। द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म, तो ऐसा एक्सेलरेशन क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म बोला जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट तुम समझ गए, ये वाली कंडीशन जो मैंने तुम्हें दी थी। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म का मैं इसी केस से तुम्हें समझा देता हूं। देखो मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे टाइम इंटरवल ले लिया हमने 5-5 सेकंड का, तो शुरू के 5 सेकंड में यहाँ पे 0 सेकंड रही होंगी जब से हमने देखने शुरू किया। तो 0 से 5 में वो कितने पे आ गया, 20 से 25 पे, 25 पे। फिर अगले 5 सेकंड में, ठीक है, वो आ गया जी 32 पे। यानी कि तुम यहाँ पे चेंज देखोगे तो 5 का है, इस बीच में चेंज देखोगे तो कितने का है, 7 का हो गया। फिर तुमने क्या कहा कि भाई यहाँ पे 32 से वो पहुंच गया अगले 5 सेकंड में फिर 40 पे, यानी चेंज कितना है, 8 का। अगली 5 सेकंड में वो चला गया 45 पे। ठीक है, तो 5 का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, एरो बना देता हूँ, अभी तुम 17 समझ बैठो इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे 5 सेकंड में 25, यानी कि जो बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी वो कैसे बढ़ रही है, 5 किलोमीटर इन 5 सेकंड। अगले में क्या हुआ, 7 किलोमीटर इन 5 सेकंड, तो इक्वल नहीं रहा। फिर क्या हुआ, अगले में 8 किलोमीटर इन 5 सेकंड, फिर 5 किलोमीटर इन 5 सेकंड। अब ये बताओ, यहाँ पे तो 8 था, यहाँ पे 5 हुआ, तो क्या स्पीड घट गई, हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, कम हो गई क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ये तो तुम समझ गए, ये नॉन यूनिफॉर्म है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है, कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे 8, इस तरीके से बढ़ रहा है। मैं एक चीज तुमसे यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो 32 से जब 40 गया, तो जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हुई 8 की, और यहाँ पे 40 से 45 यहाँ पे कितना हुआ, इंक्रीज हुई 5 की। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हुआ 5 सेकंड में इंक्रीज, और यहाँ पे 5 हुआ। तो मैं पूछ रहा हूँ, जो ये कार चल रही होगी, ठीक है, इसकी अभी इस टाइम पे वेलोसिटी बढ़ी है कि कुछ कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 5 था। 15 सेकंड और 20 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो पहले से बढ़ी है कि कम हो गई है। सर कम हो गई। कम हो गई, और कोई। सर हाँ जी, सर कम हो गई। कम हो गई, और कोई। तो देखो चीजों को समझो, कम नहीं हुई है, इंक्रीज ही तो हुई है। 40 से 45 हुई है, तो इंक्रीज हो रही है, यही एक्सेलरेशन है। तुम ये कह सकते हो जिस अमाउंट से यहाँ पे बढ़ी उस अमाउंट से यहाँ पे नहीं बढ़ी, बढ़ना मतलब इंक्रीज। तो तुम कह रहे हो जिस अमाउंट से यहाँ पे इंक्रीज हुई है अगली 5 सेकंड में उसी अमाउंट से इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन इंक्रीज तो हुई है, तभी तो ये एक्सेलरेशन है। अगर यहीं पे मैं इसको 40 की जगह मैं बोलता कि 35 पे आ गया, तो तुम क्या कहते, ये तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होना शुरू हो गया। अगर तुम अपने स्पीडोमीटर पे देखोगे, ठीक है, स्पीड तो तुम्हें क्या मिलेगी, 20, 25, फिर 32, 40, 45, तो बढ़ते ही तो जा रही है, इंक्रीज ही तो हो रही है। तो जानबूझ के ने तुमसे पूछा क्योंकि बच्चे को यही लगता है, देखो यहाँ पे कि 8 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 5 का क्या इंक्रीज ही हुआ है। तो जो वेलोसिटी है वो कहीं पे कम वो नहीं हुई, डिक्रीज नहीं हुई, हमेशा इंक्रीज ही हो रही है। बस यहाँ पे जो इंक्रीज होने का अमाउंट है वो सेम नहीं है, अनइक्वल है। तो अगर ऐसा ही एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी में तो हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ है।
एक्सेलरेशन के लिए मैंने तुम्हें इसलिए शुरू में बोला, तुम्हें ये ध्यान देना है कि जो वेलोसिटी है वो कहीं पे कम तो नहीं हो रही है। अगर वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, देखो 20, 25, 32, 40, 45, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज ही हो रही है। तो अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, और अगर सेम अमाउंट में इंक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्म है, और अगर सेम अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या है वो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा है, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी तो देखो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन जो इंक्रीज होने का अमाउंट है वो कैसा है, अनइक्वल है, कभी कितना हो रहा है कभी कितना हो रहा है। टाइम हमेशा तुम क्या लोगे, इक्वल इंटरवल लोगे। टाइम कैसा लोगे तुम, इक्वल इंटरवल लोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही है। अब ये लास्ट में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज रिटार्डेशन। तो देखो रिटार्डेशन में क्या है, रिटार्डेशन तब होता है जब हम ऐसे समझ सकते हैं ब्रेक लगा रहे हैं। तो अगर हमने ब्रेक लगाया तो ये बताओ क्या होता है, धीरे धीरे रुकती है तुम्हारी, ठीक है, एक्टिवा कार कुछ भी है ना। तो हमने माना कि यहाँ पे ब्रेक लगा और यहाँ पे जाके रुकी, तो हुआ क्या, यहाँ पे कुछ तुम्हारी वेलोसिटी होगी, और जहाँ पे जाके वो रुकी वहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कंटिन्यूअस वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, कुछ समझो, सर डिक्रीज। डिक्रीज। यहाँ पे तुमने ब्रेक लगाया, यहाँ पे जाके रुकी, तो इसके बीच में क्या हुआ वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ होगी ना जब तुमने ब्रेक लगाया, यानी कि डिक्रीज हो गई। तो ऐसे केस में यानी कि एक्सेलरेशन नहीं हुआ, वहां पे रिटार्डेशन हुआ, और इसको रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होता है कि भाई टाइम के साथ, ठीक है, क्या हो जाना उसका, वेलोसिटी का इंक्रीज ना होना बल्कि डिक्रीज होते चले जाना। इसको ही ले लेते हैं। हमने माना यहाँ पे शुरू में जब हमने देखा तुम्हारी बाइक या एक्टिवा जो भी थी उसकी वेलोसिटी 50 थी, ठीक है, 50 थी। अगले 5 सेकंड में कितनी हो गई घट के, 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, और लास्ट में हो जाएगी 0। तो यहाँ पे जो तुम्हारी वेलोसिटी है 40 पे आई, 30 पे, 20 पे, 10 पे, हो सकता है फिर 0 पे चली जाए या फिर 10 पे रहे, है ना। उसके बाद तुम 10 की वेलोसिटी से चलाते रहो। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, 10 10 का हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल हम इक्वली लेते हैं हमेशा। तो ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। और यहीं पे अगर डिफरेंट होने लगे कि भाई एकदम से 40 हुआ और यहाँ से फिर 40 के बाद तुमने बोला 20 हो गया और सीधा 0 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे कितने का चेंज आया, 10 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 20 का। तो तुम ये नहीं कहोगे कि भाई यहाँ पे तो 20 का है तो यहाँ तो सेम है, तो हम पूरे केस में देखेंगे ना। तो यहाँ पे भी 20 का होना चाहिए था, यहाँ पे 10 का है, यानी कि अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसा रिटार्डेशन कैसा हो गया, हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। पूछा नहीं जाता यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसलिए मैंने लिखवाया भी नहीं, तुम्हें समझा जरूर दिया है। पूछ लिया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हो गए। क्लियर हो गए यहाँ तक। इंपॉर्टेंट है, अक्सर ग्राफ पूछे जाते हैं, तुम्हें सीधा बोल देंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इस तरीके से तुम्हें बोल देंगे कि ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी हम समझेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है भाई, और किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन या फिर स्पीड, दोनों का सेम ही ग्राफ बनता है। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर तुमसे बोले नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जरा ध्यान देना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है। हमें पता है, देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तुमने पढ़ा होगा पहले भी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया हूं,
यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये किसके इक्वल आया बताना जरा, स्पीड के। सर स्पीड। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमें क्या दे रहा होता है, स्पीड दे रहा होता है। ठीक है, जो तुम ग्राफ बनाओगे उससे हमें क्या पता चल रहा होगा, स्पीड। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मोशन की। अब तुम ये सोचो जरा भाई, स्पीड या फिर जो मोशन है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। सपोज करो मैं एक कार चला रहा हूँ, ठीक है, और वो जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। किससे चल रही है बोलना एक बार, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो ये बताओ अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हुआ। सर जीरो। जीरो हुआ, बिल्कुल सही बात है ना। स्पीड बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना ही एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ठीक है कि वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट से चल रही है, तो यानी एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हुआ नहीं। चलो मैंने वैसे ही पूछ लिया था क्योंकि अभी टॉपिक पढ़ा है, अब दोबारा ध्यान देते हैं। एक कार चल रही है कांस्टेंट स्पीड या तुम बोलो वेलोसिटी से। अब यहाँ पे जब वो चल रही है तो ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। सही है ना, टाइम के साथ साथ वो उसने अपना प्लेस चेंज कर दिया तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। सही है। तो यहाँ पे तुम क्या कहोगे कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो पर्टिकुलर टाइम में यानी इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी या डिफरेंट डिफरेंट कर रही होगी, सोच के बताओ। अगर सर मैं ये इक्वल। कहता हूँ इक्वल कर रही होगी, अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई जिस कार को मैं चला रहा था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर 1 घंटे में 70 किलोमीटर, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या ले लिया मैंने, 1 आवर का। तो शुरुआत में कितना चल पहुंच जाऊंगा, 70 किलोमीटर। अगले एक आवर में 70 किलोमीटर और आगे चला जाऊंगा यानी कि 140। अगले एक आवर में यानी टोटल 3 आवर में कितना चला जाऊंगा, 210 किलोमीटर। इस तरीके से। तो ये जो स्पीड है यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, और मोशन भी कैसा हो रहा है खुद बताओ, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। सर यही तो हो रहा है। यूनिफॉर्म। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन तभी होता है जब यूनिफॉर्म स्पीड हो। सही है, यही तो समझ आता है मैं इस बात से कि यूनिफॉर्म मोशन तो तभी होगा जब यूनिफॉर्म स्पीड हो। अगर मैं अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर रहा हूं यानी कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा डिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा। मैं अगर अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा। फिर मैंने स्पीड को कम कर दिया तो यानी डिस्टेंस कम करा होगा। तो यानी कि इक्वल एक एक घंटे की बात करो या कुछ भी ले लो एक इंटरवल, तुम मानो 10 सेकंड की बात कर रहे हो, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं स्पीड को कम ज्यादा कर रहा हूँ तो डिस्टेंस भी कम ज्यादा हो रहा है। तो मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो स्पीड पे तो डिपेंड कर रहा है कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी तो मोशन भी यूनिफॉर्म होगा, और स्पीड चेंज होती रहेगी तो मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे देखो ग्राफ की बात करते हैं। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ले लिया हमने। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये डिनोट कर रहा है किसको, डिस्टेंस को। पूरा लिख लेना तुम, ठीक है, पूरी स्पेल लिख लेना डिस्टेंस की। साफ सा लिख देता हूँ थोड़ा, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखो इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अभी हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड। और स्पीड मतलब मोशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड की वजह से ही मोशन हो रहा है। अगर किसी बॉडी में कोई स्पीड या वेलोसिटी नहीं है तो वो रेस्ट पे है, यानी कि चल ही नहीं रही, तो मोशन भी नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ होगा ये। ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब हुआ, मानो ये 5-5 सेकंड का टाइम है, ठीक है, तो 5 सेकंड में वो कितना पहुंच गई, 5 सेकंड में 5 मीटर। अगली 5 सेकंड में 10, अगली 5 सेकंड में 15। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, प्लॉट किया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और जब इसको मिलाया तो हमें ऐसी लाइन मिली। तो हमें क्या है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ रहे हो, ये लाइन बाद में बनाई हमने। इसको ये मत समझना कि यानी पॉइंट किस पे लगाए, लाइन पे लगाए, नहीं, पॉइंट पहले लगाए फिर लाइन बनाई। समझाने के लिए इस तरीके से बनता है।
समझ गए? तो 5 सेकंड में 5 तो मैंने यहाँ पे लगा दिया भाई, यहाँ से गए हम एक्स एक्सिस से और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जहाँ पे मिले 5 सेकंड बाद। फिर ये 15वें सेकंड पे कितना पहुंच गई, 15 मीटर पे पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरीके से मिलाते रहे और एक लाइन यहाँ से हमने पास करा दी। तो जब हमने लाइन देखी तो हमें कैसे मिली, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन मिली है। क्लियर है? तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड का, तो तुम कैसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, टाइम नीचे होता है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस। कई बार क्या होता है बच्चा भूल जाता है, क्यों, आगे जाके तुम्हें अभी समझ आएगा मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है, एक तरीके का और ग्राफ है हमारे पास। तो तुम्हें यही ध्यान रखना है कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो तुम्हें देखना है भाई डिस्टेंस यहाँ पे और टाइम यहाँ पे, अपॉन में टाइम आ गया तो स्पीड, तो ये जो ग्राफ आएगा ये स्पीड का ग्राफ है या फिर मोशन का ग्राफ है। समझ रहे हो? तो अगर यूनिफॉर्म का आता है तो ऐसे बनाओगे तुम, और नॉन यूनिफॉर्म का आता है तो देखो ये लेके चलो, यहाँ पे क्या होगा, टाइम एरो बना देते हैं, यानी ये आगे टाइम इंक्रीज हो रहा है, और इधर डिस्टेंस लिखेंगे और एरो बना दिया, यानी डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने ये टाइम ले लिए 5-5 सेकंड, अभी मत बनाना है, हटाऊंगा, क्योंकि मैं क्या ले लिए 5-5 सेकंड के। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5-5 मीटर ले लिया इधर, तो वो आ गया पहली 5 सेकंड में 5 मीटर, अगली 5 सेकंड में वो चला गया 12 मीटर। ठीक है, यानी अगले में 10 सेकंड में वो 12 पे पहुंच गए यहाँ पे इधर, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अगली जो 5 सेकंड है यानी 15 में वो थोड़ा और आगे चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, 15 पे ना जाके हमने मान लिया इस तरीके से। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे ग्राफ ये ऐसे मिलेगा कर्व में। समझ रहे हो? तो अगर हमें देखना है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब कैसा हो मोशन या फिर स्पीड यूनिफॉर्म हो। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम इस तरीके से बना देते। बोलो जी, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नहीं, इसके ऊपर तुम्हें मेंशन करना होता है, क्या करोगे, यूनिफॉर्म मोशन या फिर स्पीड, जो भी तुम्हें पूछा जाए उस टाइम पे वो लिख देना। यहाँ पे लिखोगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अभी चलो मोशन लिख लो, अगर वहां पे स्पीड पूछी जाती है तो तुम स्पीड लिख देना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दो ग्राफ हो गए, इंपॉर्टेंट है, लिखो इनको। यहाँ पे ग्राफ है हमारा, सेकंड टाइप का ग्राफ होता है ये। पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब आ गया स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ या फिर इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। ठीक है, सेम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ मैंने छोड़ दिया फॉर यूनिफॉर्म, पता नहीं क्या होगा आगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म, कुछ ना कुछ आना है यहाँ पे। मोशन और स्पीड का हम देख चुके हैं, यहाँ पे कुछ आएगा, तो देखो पता करते हैं क्या आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ बोलूं या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो तुम ये देखो, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यही तो हुआ, क्योंकि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वहां पे क्या हुआ हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्या इज इक्वल्स टू में स्पीड। क्या आ गया, स्पीड। कैसे पता चला स्पीड आया, क्योंकि मुझे पता था डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये टाइम उठ के नीचे आ गया डिस्टेंस के, तो ये क्या निकल के आएगा, यानी कि स्पीड ही आएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम, जब डिस्टेंस टाइम था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हमने, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेंगे। तो खुद बताओ वेलोसिटी अपॉन टाइम कुछ होता है क्या, पढ़ा है कहीं पे? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और
इसने तो बता दिया जी डिस्प्लेसमेंट, और कोई बताएगा? युवराज? हेलो, बोलो जल्दी बोलो। तो देखो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ डिस्टेंस है तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। चलो जी, स्पीड है तो हो गया वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हो गया टाइम। भाई जरा ध्यान दे, वेलोसिटी अपॉन टाइम होना है। यहाँ तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कैसे होगा, ये तो मल्टीप्लाई में। यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो हो ही नहीं सकता। तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जो कि तुमने बोला था गलत है। एक्सेलरेशन याद करो, एक्सेलरेशन क्या होता है? होता है चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी। यानी ऊपर क्या आ रहा है, वेलोसिटी, और नीचे क्या आ रहा है, टाइम। तो हमें पता चल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें जो मिलता है वो मिलता है, क्या मिलता है बोल दो? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे फॉर Acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पता चला? इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था अभी कि अभी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, आगे जाके तुम्हें भूल जाओगे। क्या भूलोगे? कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकलता है, स्पीड निकलती है या फिर एक्सेलरेशन निकलता है। तुम ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें ये तो पता है कि हमने दो टाइप के ग्राफ बनाए थे, एक में एक्सेलरेशन दिखाया था, एक में स्पीड या फिर बोलो मोशन दिखाया था। लेकिन कौन किस में है वो तुम्हें याद रखना है। तो कैसे रखोगे? जो तरीका भी मैंने तुम्हें बताया, खुद सोचो। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन में, समझ रहे हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब है स्पीड। बस जिसने समझ लिया वो तो कभी दिक्कत में आएगा नहीं, और जो रटने पे बैठ गया वो हमेशा गलत करके आएगा इसे। तो देखो सेम है, बस समझा मैं तुम्हें, उसमें चुका था और इसमें सेम रहेगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम। क्या आ गया, टाइम। यहाँ पे तुम वेलोसिटी लिख सकते हो या फिर स्पीड लिख सकते हो, सेम ही चीज है। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है? तुम बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है। यहाँ लिख लेना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये टाइम हो गया नीचे, और ये स्पीड या फिर वेलोसिटी। और इसका ग्राफ बना दोगे तुम ऐसे, बहुत जल्दी करो। यहाँ क्या लिख दोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, पूरा लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ये इतना लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन ही निकलेगा व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। जब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें पता है टाइम होता है एक्स एक्सिस पे, और इधर हमने ले लिया ये स्पीड। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से ग्राफ बना रहा हूं तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यानी जब टाइम जीरो था स्पीड भी जीरो थी। टाइम जीरो का मतलब क्या है, जब तुमने देखना शुरू करा। इनिशियल स्पीड क्या होगा, इनिशियल होगा जब तुमने देखना शुरू करा। अगर वो खड़ा है तो तुम बोलोगे इनिशियल जीरो है, और अगर वो उस टाइम पे बाइक चल रही थी जिस टाइम पे तुमने देखना शुरू करा, तुम कहोगे इनिशियल कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी है। फाइनल क्या होगा, जब तक तुमने देखा, जब तक वो कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनिशियल यानी कि शुरुआत टाइम पे, यानी जब से तुमने देखना शुरू करा जीरो टाइम पे, जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो हम क्या मानेंगे कि मानो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्या दे रहा है, दिखा रहा है, मानो 5 है या 10 है, ये क्या है, नंबर चलेंगे ना यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हमने माना जिस टाइम हमने देखा, यानी टाइम जीरो पे उसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी, वो चल रहा था। ठीक है, क्या थी, कुछ ना कुछ स्पीड थी और वो चल रहा था। तो भाई ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ग्राफ क्या है, यहाँ से शुरू होगा। और ये कैसा है, यूनिफॉर्म जा रहा है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ यहाँ से शुरू करके ऐसे घुमा दोगे। ठीक है, वो पूछा नहीं जाता, अक्सर यही पूछा जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। है क्या, ये एक्सेलरेशन ही दिखा रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्सेलरेशन लिख दोगे। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये समझना बड़ा अच्छा है। तो रिटार्डेशन में क्या होगा, देखो टाइम, और ये हो गया जी तुम्हारा स्पीड। तो ये बताओ रिटार्डेशन में शुरुआत कहां से होगी, जीरो से या कुछ ना कुछ होगा पहले? सर कुछ ना कुछ हो।
कुछ ना कुछ होगा, सोच के बताओ। यहाँ से थोड़ी शुरुआत होगी कि मैं देख रहा था जो बाइक थी वो खड़ी हुई थी फिर स्पीड कम हो गई। भाई नेगेटिव कैसे चला जाएगा, नहीं जा सकता ना। तो यानी कि कुछ ना कुछ होगा, और वो धीरे धीरे टाइम के साथ, देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, ये टाइम कुछ हुआ 5 सेकंड, स्पीड घटनी शुरू हो गई, नीचे आ गई, अगली 5 सेकंड में फिर घट गई। तो धीरे धीरे इस तरीके से कहते कहते वो जीरो पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे टाइम तो कुछ ना कुछ है, ये एक्सेस डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पे, टाइम। स्पीड क्या है इस जगह पे, जीरो, यानी एंड में जाके वो जीरो हो गया। तो ये क्या बोलेंगे हम, ये लिख देना यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ क्या लिख दोगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन।